बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है यानी कि इतिहास का। ठीक है बच्चों, तो आज हम हिस्ट्री के नए सिलेबस को देखने वाले हैं। और ये नया सिलेबस बच्चों सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं 2024 और 25 के सेशन के, इसके लिए होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री का सिलेबस तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मिड टर्म के एग्जाम के लिए ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप यानी कि मानचित्र हैं बच्चों, जिससे कि पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, बेसिकली देखो हिस्ट्री के पेपर में टोटल आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मैप का। तो इस वीडियो से आपको सिलेबस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से मैप पढ़ने हैं आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों कि क्लास 12th के बाकी के आपके जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं यानी कि अनदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनका मिड टर्म एग्जाम का बोर्ड एग्जाम का सिलेबस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 12th की हिस्ट्री में टोटल 3 बुक्स हैं आपकी। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 ये बुक 1 हो गई, भाग 2 ये बुक 2 हो गई, और भाग 3 ये आपकी बुक नंबर 3 हो गई। लेकिन मिड टर्म के एग्जाम के लिए टोटल आपकी 2 बुक्स से चैप्टर्स पूछे जाएंगे। एक है आपकी बुक 1 और दूसरी बुक नंबर 2। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक नंबर 1 की। तो बुक नंबर 1 में सबसे पहला आपका चैप्टर है बच्चों ईंटें मनके तथा अस्थियां, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, सेकंड आपका चैप्टर है बच्चों राजा किसान और नगर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का कैसा इतिहास रहा था इसके बारे में। ठीक है, तीसरा आपका चैप्टर होगा बच्चों बंधुत्व जाति तथा वर्ग। बेसिकली देखो ये जो चैप्टर है ना, इसका 95% जो भाग है वो बेस्ड है महाभारत पर। ठीक है, तो जब आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो महाभारत के बारे में आपको बहुत कुछ इस चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, फिर चैप्टर 4 आ जाता है विचारक विश्वास और इमारतें। इसका भी यही है कि इसका इस चैप्टर का 90% जो भाग है बच्चों वो डिपेंड है यानी कि बेस्ड है बच्चों बौद्ध धर्म पे। किस पे? बौद्ध धर्म पे। और 5% पौराणिक हिंदू धर्म या फिर जो जैन धर्म हो गया इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो टोटल ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि पूरी बुक ही पढ़नी है एक प्रकार से। या फिर यहाँ पे देख लो ईंटें मन के तथा अस्थियां, ये आपका चैप्टर 1 हो जाएगा। सेकंड राजा किसान और नगर, थर्ड हो जाएगा बंधुत्व जाति तथा वर्ग, और फोर्थ हो जाएगा विचारक विश्वास और इमारतें। ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि बुक 1 से आपको आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बुक नंबर 2 की। तो बुक नंबर 2 में चैप्टर हम नंबर हमारा 5 रहेगा यात्रियों के नजरिए। ठीक है, चैप्टर 6 रहेगा हमारा भक्ति सूफी परंपराएं, और चैप्टर 7 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की बात होगी। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हो गए आपके। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 7 चैप्टर हो गए मिड टर्म के एग्जाम के लिए। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, चैप्टर 5 हो जाएगा आपका यात्रियों के नजरिए, चैप्टर 6 हो जाएगा भक्ति सूफी परंपराएं, और चैप्टर 7 हो जाएगा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, ओके। तो टोटल आपके ये 6 चैप्टर हैं, यानी कि बेसिकली आपको क्या करना है चैप्टर 1 से लेके ठीक है चैप्टर 7 तक ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ओके, अब आते हैं ऑफिशियल सिलेबस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये क्लास 12th हिस्ट्री का आपका मिड टर्म एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस है। पहले आपको मैं अभी हिंदी में दिखा रहा हूँ, फिर अभी आपको मैं इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है हमारा ईंटें मनके तथा अस्थियां। अब इससे क्या क्या पढ़ना है वो दे दिया गया यहाँ पे। चैप्टर 2 राजा किसान और नगर, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो यहाँ पे दे दिए गए। चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे। चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर चैप्टर 5 है यात्रियों के नजरिए, तो ये रहा आपका। चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, ये रहा। और चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और फिर देखिए क्या लिखा है कि 13 सितंबर 2024 तक ये चैप्टर्स पूरी हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद 14-15 तारीख से आपके मिड टर्म के एग्जाम शुरू हो जाने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पे देख लीजिए चैप्टर 1 है आपका ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स।
चैप्टर सेकंड है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। थर्ड है किंगशिप कास्ट एंड क्लास। फोर्थ है आपका थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स एंड फिर बुक 2 आ जाता है चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। चैप्टर 6 द भक्ति सूफी ट्रेडिशंस एंड चैप्टर 7 एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप। ओके, तो क्लास 12th हिस्ट्री की ये लिस्ट है मैप की। अब मैप को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर है और इधर पेज नंबर है बुक का, ये नई किताब के हिसाब से है, ठीक है। तो आपका जो पेज नंबर सेकंड है नई किताब के अकॉर्डिंग, उस पे होगा मैच्योर हड़प्पन साइट्स, हिंदी में कहें तो विकसित हड़प्पा स्थल। टोटल 8 से 10 हैं। कौन कौन सा है? हड़प्पा है, बनावली है, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदारो, चहुंदड़ो और कोट तेजी, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 2 4 6 8 10 11। ये 10 से 11 प्लेसेस हैं जो कि विकसित हड़प्पा स्थल के बारे में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 से। ओके, फिर चैप्टर 2 से आपका पहला मैप, एक सेकेंड, ठीक है। चैप्टर 2 से आपका पहला मैप है, यहाँ पे पेज नंबर गलत लिखा हुआ है। पहला मैप होगा महाजनपद एंड सिटीज, जिसमें वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, राजगिरी, उज्जैन, तक्षशिला और वाराणसी। जिसमें से पता है 5 से 6 जो है ना वो यूपी में ही है, ऊपर नीचे है बस, ठीक है। टेंशन मत लो, मैप को कैसे भरना है उसकी आपको अलग से मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, जिससे 5 नंबर मैप के आपके पूरी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर सेकंड में ही पेज नंबर 33 पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और चैप्टर सेकंड में ही इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स हैं, ये आ जाएगा आपका। और फिर चैप्टर 4 है, थर्ड में कोई मैप नहीं है, 4th में मैप है मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, ठीक है। टोटल 6 से 7 हैं, नागार्जुन कोंडा, सांची, अमरावती, लुम्बिनी, भरहुत, बोधगया और अजंता। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पेपर में ना ये जो आपकी बुक नंबर 1 है, ठीक है, बुक नंबर 1, इससे टोटल आपके 3 से 4 मैप आएंगे, 3 से 4 नंबर के मैप आएंगे। और 1 से 2 नंबर का मैप आपका रहेगा इससे। चैप्टर नंबर आपका जो 7 है ना विजयनगर साम्राज्य वाला, इससे इसमें वीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी, कांचीपुरम, मैसूर, तंजावुर, कोलार और तिरुनेलवेली, ये आएगा आपका, ठीक है, तिरुनेलवेली। इस प्रकार से समझ गए ना अच्छे तरीके से। तो ये है आपका कंप्लीट मैप। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से ताकि आपको याद रहे। ओके, तो मैप भी आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, और आपका जो सिलेबस था हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दो, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जरूर जाना। और कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन है आपका तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जाइए फॉलो कर लीजिए, मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लास 12th के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए स्मॉल लेटर्स में टॉपर स्टडी पॉइंट, या फिर ग्रुप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।